प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मनुष्य जिन बहुमूल्य शक्तियों को लेकर चलता है, उन शक्तियों का सही मूल्य समझ नहीं पाता। कई बार स्वयं की प्रतिभा से, विषय वस्तुओं की प्राप्ति से, अहंकारवश और कई बार दिव्य चेतना से प्राप्त शक्तियों को ना समझकर, उसका मूल्य ना जानकर समय, वातावरण और जीवन की ऊर्जा को नष्ट करता है। अगर किसी सुगंधित पुष्प को आप हाथ में लेकर उसे स्मेल करते हैं, तब स्वाभाविक है कि आपको बेहतरीन सुगंध महसूस होती है। ठीक इसी तरह नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक सोच, नकारात्मक व्यक्तित्व आपके लिए दुख और पीड़ा को ही बढ़ाता है। कुंडली के 12 भुवन में लग्न स्थान लग्नेश व्यक्ति के स्वभाव, विचार, आंतरिक और बाह्य परिस्थिति को स्पष्ट करता है। यही लग्नेश ग्रह जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु या केतु ग्रह के संपर्क में आता है, कुंडली के लग्नेश ग्रह राहु या केतु के साथ युति बनाकर कुंडली के किसी भी स्थान में विराजमान होते हैं। लग्न कुंडली के लग्नेश अगर नवमाश कुंडली में राहु या केतु के साथ विराजमान है, ठीक लग्न कुंडली के लग्नेश की तरह नवमाश कुंडली के लग्नेश भी नवमाश कुंडली में ही राहु या केतु के साथ युति बनाकर कुंडली के किसी भी स्थान में विराजमान है, तब व्यक्ति ज्यादातर नकारात्मक विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं। ऐसे व्यक्ति पर नकारात्मकता जल्दी से हावी हो जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत करने पर ऐसे व्यक्ति बड़ा रिवेंज लेने के बारे में सोचते हैं। लग्नेश जब राहु या केतु से युति बनाते हैं, तब व्यक्ति जीवन में बिना वजह के डर से परेशान रहता है। इनके आसपास का वातावरण पॉलिटिकल और बार बार इन्हें गलत कार्यों में इन्वॉल्व करने हेतु प्रोवोक करता है। कई बार ऐसे व्यक्ति क्रोध, उत्तेजना और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर स्वयं के जीवन को ही संकट में डालते हैं। किसी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट बातों को ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सीक्रेट नहीं रख पाते, इसीलिए लोग इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते। कई बार लोगों के बीच इन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। राहु जो माया और भ्रम को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, केतु जो असंतोष, तड़प, नवनिर्माण को दर्शाते हैं। इसीलिए जब ऐसे ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश के संपर्क में आते हैं, तब व्यक्ति समाज के नीति नियम और समाज की व्यवस्था की ज्यादा परवाह नहीं करते। स्वयं की इच्छाएं और स्वयं की कामनाओं की पूर्ति हेतु समाज से विरुद्ध वर्तन करते हैं। इसीलिए कई बार इन्हें समाज के द्वारा तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के सही मकसद और जीवन के सही लक्ष्य को समझ नहीं पाते। लग्नेश ग्रह राहु और केतु के साथ युति बनाने पर व्यक्ति किसी भी बातों को ज्यादा तर्कपूर्ण बनाकर इस तरह से लोगों के सामने लाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का उस विषय वस्तु को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। ऐसे व्यक्तियों को अनप्रेडिक्टेबल रहना ज्यादा पसंद है। अपने जीवन के कई पहलू ये गुप्त रखना पसंद करते हैं। वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को देखकर जिन विषयों में सही में कार्य करना चाहिए, उन विषय वस्तुओं में ध्यान ना देकर किसी और विषय वस्तु में ये स्वयं को उलझाते हैं। रिसर्च, संशोधन कार्य, गुप्त विषय, गुप्त ज्ञान के प्रति इनका रुझान रहता है। ऐसे विषयों में निरंतर मेहनत करने पर सफलता भी प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लंबे समय के हमारे अनुभवों के बाद एक बात जिसने हमारा ध्यान केंद्रित किया है कि जिनके भी लग्नेश नवमाश कुंडली के लग्नेश राहु या केतु के साथ युति बनाते हैं या राहु या केतु के साथ संबंध में आते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित समस्या से, किसी गंभीर रोग से परेशान होते हैं, अपने जीवन में पीड़ा का अनुभव करते हैं। इसीलिए किसी स्वास्थ्य संबंधित पूर्व लक्षण को नकारे नहीं, तुरंत ही योग्य डॉक्टर का संपर्क करें। जिन व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की यह स्थिति है, उन्हें इष्ट उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ और अपने स्नान करने के पानी में हफ्ते में 1 दिन गंगा जल और कपूर को मिश्रित करना चाहिए। घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ और सुगंधित रखना चाहिए। घर में जितने भी बड़े या बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। यथाशक्ति अच्छे समय और दिन पर योग्य विषय वस्तुओं का दान करना चाहिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले योग्य व्यक्ति की सलाह अवश्य ले। राहु और केतु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव कम करने हेतु अपने विचारों को, अपने कर्मों को पॉजिटिव रखिए। नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक व्यक्ति से संपर्क टालें। जिन विषयों से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, उन विषय वस्तुओं से जुड़े रहे। नियमित सूर्य स्नान और चंद्र स्नान की ऊर्जा आपके जीवन को नई और पॉजिटिव दिशा दे सकती है।
जब भी कुंडली में लग्नेश नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तब व्यक्ति को देवों के आचार्य गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। नियमित गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। यह जीवन आपका है और जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू आप ही के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस बहुमूल्य जीवन को समझने का प्रयास करना आवश्यक है। जीवन के सही उद्देश्य को समझ के ही आगे की यात्रा को सुगम बनाया जा सकता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।